सट्टू डार्लिंग के प्रेगनेंसी कंटेंट चोरी करने के जुर्म में नज्जो रानी और उसके इकलौता जो छिछोरा दामाद है गुड फॉर नथिंग, इन दोनों को सियासतदान ने सुनाया है 40 साल की सज़ा। आप सबको पता है ना, सियासतदान को बहुत शौक लगता है धमकी दे। सट्टू डार्लिंग के जितने छोले भटूरे खाने वाले ख़ानदान है ना, उनको सियासतदान बहुत हिला के रखी है धमकी दे दे के। तो सियासतदान ने कोशिश किया नज्जो रानी के प्रेगनेंसी को धमकी देने के लिए कि नज्जो रानी ब्ला ब्ला ब्ला। तो नज्जो रानी, तुम और तुम्हारा छिछोरा दामाद यू पीपल आर कॉट, तुम पकड़े गए हैं। अब तुम लोग जेल के सलाखों के पीछे जाओगे। तुम लोग पे सियासतदान नानी कैस कर देगी। सब पे करती है। तुम लोग तब एक बात मैं सियासतदान से पूछूंगी यहीं पे कि तुमने नज्जो रानी को तो ये बात बोल दिया है, लेकिन तुम सट्टू डार्लिंग से ये वाला सवाल क्यों नहीं पूछा था? इस सवाल का हक रखती हो तुम। जब सट्टू डार्लिंग प्रेगनेंसी कंटेंट लाई थी तो तुम्हें पूछना चाहिए था कि सट्टू डार्लिंग, तुम मर्दों के तरसी हुई औरत रात दिन रोती हो कि मेरा बंदा मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा बंदा, मैं प्यार के तरसी हुई हूँ, मैं मर्द के तरसी हुई हूँ। तो सट्टू डार्लिंग तुम्हें प्रेग्नेंट कैसे किसने कर दिया है? ऐसा झूठ तमाशा क्यों करती हो तुम? क्यों नहीं उससे पूछा? डरती हो उससे, या फिर वो तुम्हें पैसा देना बंद कर देगी? तो लालची जीभ लटकाई हुई सियासतदान नानी, ये जो सवाल तुमने बढ़िया बढ़िया नज्जो रानी से किया है, दिस इज़ नॉट गुड। वो अपने बंदे से प्रेग्नेंट है, तुम्हें इतना जलन हो रही है, तुम्हें चाहिए फुरुक नसेड़ी, ले आ। सट्टू डार्लिंग से दोबारा बोलना, सट्टू मुझे पैसा नहीं, तुम्हें अपना भाई दे दो, मैं नौकर बनाऊँ, जोरू का गुलाम बनाऊँ, जो बनाऊँ मेरी मर्ज़ी है, बस जिंदा या मुर्दा चाहिए, ले आ। वो ला के दे देगी। ये लोग सबको सूली पे चढ़ाते, अपने भाई को चढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा? तो सियासतदान नज्जो रानी के ओल्ड एज प्रेगनेंसी में गुस्सा हो गई। कहती है तुम ऐसी हरकत किया क्यों है? हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, अभी जल्द शाहरुख ने सियासी का टाइटल लगाया था और थंबनेल लगाया था, एंड इन हिज वीडियो उसने कहा कि सियासी मुझे अप्रोच कर रही थी कि शाहरुख, अगर तुम्हें कस्टडी का केस बच्चे के करना है, प्लीज़ मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो जाहिर सी बात है वो हेल्प ऐसे रहा कि शाहरुख तो अबला नारा बन जाओ, तेरे नाम से फंड फुंड लेंगे और कस्टडी खेलेंगे, केस खेलेंगे, जितना पैसा आए उसके 80% मैं पे लूँगी, 20% तू पे लेना। बहुत नहीं है, मेहनत मेरा, बेइज्जती मेरी है, सब कुछ मेरा, नुकसान मेरा, फ़ायदा मेरा भी होना चाहिए ना। तो शाहरुख ने सीधा डिनाई कर दिया, नो मैम, आई वॉन्ट पार्टिसिपेट इन योर दिस लाला लाला वाला कंटेंट। तो शाहरुख ने इसके लाला लाला कंटेंट को ठोकर मार दिया था। ठीक है, शाहरुख को भी तो पता है ना कि कैसी फैस, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इनके इसके चक्करों में कितना रौला, कितना झूठ, कितना तमाशा करना है। शाहरुख पहले हाथ खड़ा कर दिस, बोले नहीं नहीं, तुम बस चुपे बैठो, हमारा औरत हमारा मर्जी है, हम लोग के ड्रामा हम लोग के अकेले खेलन दो, तू बीच में ना पड़। तो काफ़ी दिन से सियासी कोपचा में घुस के बैठी है ना। तो जब नज्जो के प्रेगनेंसी का सुनी से सियासी, उसे लगा कोपचा से निकलना अब टाइम है, आई शुड कम आउट। कमेंट वमेंट में होती है, लेकिन कोई परवाह नहीं करता है इसके कमेंट को, कोई देखता नहीं है, मतलब कोई किसी को समझ ही नहीं आता है कि इतना कमेंट में ये तिलमिला क्यों रही है आखिर। ठीक हो गया। प्रेग्नेंट फारूक की औरत नजमा है, गुस्सा सियासी कर रही है कि बच्चा पैदा हुई होकर खर्चा कौन उठाई। है फारूक तेरा थोड़ी है, फारूक भी नजमा का है। तो नानी सियासतदान, दिमाग में क्या है तेरे, कीड़े बस गए हैं? ऐसे गुस्सा हो रही है जैसे फारूक एक है, उसी नजमा का फारूक है, खर्चा भी वही फारूक उठाएगा, तुम्हें नहीं उठाना पड़ेगा। तो सियासतदान जाके नज्जो रानी को कमेंट करती है। अभी बताती हूँ क्या कमेंट करती है, काफ़ी लोग शायद देख चुके होंगे। मैं ये कमेंट जब मैं देखी थी, दैट वाज कुछ घंटे पहले, 13 आवर्स, आफ्टर 13 आवर्स देखी थी मैं। तो तब तक कमेंट वाज दे, आई डोंट नो, अभी है ही नहीं है, मैंने एसएस ले लिया रहा हूँ। हम बोला सियासतदान के थोड़ा से कमेंट को उठाएं, सियासत को उपचे से निकलने का रास्ता तो बनाए ना। हम ऊपर कईस करे लगे, शायद वो नहीं करेगी मेरे ऊपर, मैं ज़्यादा चढ़ के बैठ जाती हूँ सूटकेस के ऊपर,
फिर खोले के रास्ते नहीं मिलता है, बेचारी भाग जाती है। तो नज्जो रानी के जो प्रेगनेंसी है, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, कुछ अरसे पहले नज्जो के टाइटल था कि मेरे कितने बच्चे हैं, क्या मैं और बच्चे करूंगी, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। और उस वीडियो के दौरान उसने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 7 डॉटर्स, और मेरा एकलौता बेटा है एंड यही इनफ है। तो मैं सब बच्चों को सी सेक्शन से कितना को पैदा किया अल्लाह बेहतरीन जाने, उसी में बताई थी। उसने कहा अब मेरे बच्चे करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो मैंने वो नोट वाला वगैरह ऑपरेशन कुछ ऐसे कुछ करवाया है, ठीक हो गया। मतलब मुझे और बेबीज़ नहीं करने के लिए मैंने कोई ऑपरेशन मतलब फैमिली प्लानिंग वाला करवाया है, उसने उसमें बताया रहा। तो मैंने सर्च किया है, काफ़ी लेडीज़ आफ्टर दैट ऑपरेशन चमत्कारी बच्चा पैदा कर लेते हैं। हु नोज़, नज्जो भी ऐसा कुछ कर रही होगी ना। तो नज्जो का टाइटल फिर वो वीडियो नज्जो के मैंने बहुत देरी खोजा, मुझे नहीं मिला। आई थिंक वो हाइड कर गई या कुछ करी होगी ना, बिकॉज कंटेंट बेबी जो करना है अभी इसको। सट्टू डार्लिंग जो बेबी ड्रामा करी है, हु नोज शी मस्ट बी ब्लैक मेलिंग सट्टू डार्लिंग ना। जब इसके अब्बा के बिल्लो रानी धोखा दे के भाग जाती है, और जब जब बिल्लो रानी सट्टू डार्लिंग के घरे रहती है, तब जब अमीन वहाँ के पूछ उठ जाता है कि मैं भी जाऊँ सट्टू के घरे। बिल्लो को ताकता रहूँगा ना, ताक लूँगा वही बहुत ज़माने में, बुढ़ापे में। ऐसे तो मेरी सांसें चढ़ जाएगी, बस ताक के काम बना लूँगा। तो बुढ़वा चला गया वहीं पे, बिल्लो जब भी वहाँ होती है बुढ़ा इज़ अ मस्ट, वहाँ जाएगा ना। तो बुढ़ाओ भी वहीं पे पहुँच गए। तो इनके बाप के कलेजा जलत हुई, तो ये लोग भी सट्टू डार्लिंग के कहीं ना कहीं ब्लैकमेल ही कर रहे बेबी ड्रामा ला के। तो यही ड्रामा में तुम लोग को तो पता है, जो नज्जो रानी के दामाद है, वन एंड ओनली दामाद जी, वो छिछोरा दामाद कम छिछोरा ज़्यादा है ना, गुड फॉर नथिंग, अनपढ़ गंवार जाहिल बकार। ठीक है, हम उसके सही नाम नहीं लेना चाहते, बकार जो है, बेकार का दामाद बकार जो है इनके। तो अभी उसके थोड़ा बीमारी उमारी है, थोड़ा से 10% बीमारी, 80% एक्टिंग है और 20% सिंपैथी गेनिंग है ना। तो तुम लोग करते रहो भाई, बीमार हर कोई रहता है हल्का फुल्का, लेकिन लोग ठीक होकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वो अच्छा लगता है। और अस्पताल में लेट के, हाँ देखो ड्रिप लगा है, अभी तुम लोग को पता मैं आज ही ड्रिप लगा के आई हूँ। हम तो नहीं दिखाते भाई किसी को कि ये देखो हम खून के ड्रिप लगा के बैठे हैं। तो ऐसे चलता रहता है, ये नेचुरल लाइफ है, होना है ना, अप्स एंड डाउन्स हर किसी का रहता है। तो मैं बैठी थी, मैं जब मकार के बकार बेकार आदमी के वीडियो देखा, तो वहाँ पे उनकी एक्टिंग चल रही थी। सबसे पहले वो क्लियर कर रहा था कि जो मेरा घर है यहाँ पे कोई वाईफाई वगैरह वगैरह नहीं है अभी तक। तो जो मेरी मम्मी जान है, बोले तो मंथार की गड्डी जो नॉन स्टॉप गाड़ी है, उसने मेरे सास के अभी प्रेगनेंसी वाला गुड न्यूज़ वाला वीडियो नहीं देखा है। चलो हम मान लिया नहीं देखा है, ठीक है। तो वो रूम में कैला मार मार के एयर कोन में पड़ी पड़ी हंस रही थी, कैला मार मार के पिलकारी। मंथार की गड्डी वाज ऑन ट्रैक, एकदम जा रहा था, हवा में उड़ता जाए कर रही थी ना, कैला मार मार के। तो बेकार के बकार जब वहाँ पे पहुँचा है, तो वो कहने लगा कि अम्मा कोई गुड न्यूज़ है, तुम सुना है। अम्मा के मुँह पूरा बताते रहे कि सुना है भी, तुम बताए एक्टिंग करेंगे तो तुम आगे बढ़ो तो मैं भी बढ़ूँ। तो बोले अम्मा, बोले मुझे नहीं पता कौन सा, मेरा तो नेट वेट नहीं चले। वहीं में समझ गिरा कि नेट के क्लैरिफिकेशन क्यों दिया गया है ना। तो छिछोरा दामाद बताता है कि अम्मा अम्मा जो हमारे सास है, बोले तो हम औरत के अम्मा, उसके पाँव भारी हुई गई, गड़बड़वती हुई गई है, और बुढ़ापे में उसे अलाटी चाहिए। बुढ़ापे में प्यार को अंजाम देते हुए वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो मंथार की गड्डी अपने हस्सा को कंट्रोल करते हुए आए हैं। शी वाज लाइक दैट, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक सलामत से अच्छा बच्चा दिए। मेरी बहू का भाई आएगा ना, एंड देन बहू वाज लाइक दैट, ओ माय गॉड माँ, तुम्हें यही कुछ मिला था भिखारी माँ। तो माँ बेटा मिल के फातिमा को वहाँ पे शर्मिंदा कर रहे थे, लाइक तुम्हारी अम्मा झूठा कंटेंट लाई है, तो तुम्हारी अम्मा के कंटेंट में हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए ना। तो छिछोरा वकार के अगर साथ सच्ची मुच्ची प्रेग्नेंट होता, वो वाइटी से मुँह छुपाता घूमता, ठीक हो गया, बताने के काबिल नहीं होता। तो चलते हैं हम सियासतदान पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। तो अभी जल्द सट्टू डार्लिंग भी प्रेगनेंसी का कंटेंट लाई थी, तो सट्टू डार्लिंग को सियासतदान ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, ठीक है। शी न्यू इट्स अ कंटेंट। वो बोलती ना सट्टू
तुम मर्दों के मारी हुई औरत, तरसी हुई आदमी ज़ात की तरसी हुई औरत, एक बंदे के लिए तड़प रही हुई औरत, तुम्हें प्रेग्नेंट किस कुत्ते ने कर दिया? किस कुत्ते में इतना दम है कि तुम्हें आके प्रेग्नेंट कर दिया? बताओ मुझे। इस बार फिर तुमने जहाज़ में बैठ के उड़ा तो नहीं है? सियासतदान ने सट्टू डार्लिंग को एक लफ्ज़ नहीं कहा, ठीक हो गया। उसको पता है सट्टू डार्लिंग के बच्चे कैसे मारा मारा फिर रहे होते हैं अनअटेंडेड किड्स से ना, इसके पेरेंट्स की तरफ से अटेंड पेरेंट्स नहीं करते, इनको बहुत मुंह नहीं लगाते माँ बाप ना, इनको व्लॉगिंग के अलावा माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है। बाप के रोजी रोटी को सर है, वो को सर के पाँव धोने में कोई कसर नहीं छोड़ता है और रगड़ा मार के पीता है। और सट्टू डार्लिंग के भी कंटेंट को सर है, वो भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में बिजी इतना रहती है कि उसके पास भी बच्चों के लिए कोई भी टाइम नहीं है। तो वो औरत अगर बच्चा कर ले तो गुनाह ही है मेरे ख्याल से, बच्चा को पकड़ के ऐसे फिर मारा मारा फिरे, जैसे तैयबा की कोई अटेंड नहीं करता है। तैयबा अपने आप जी रही है ना अपने आप में। ट्रिंगमुंगी अलग बर्बाद हुई पड़ी है और लड़का अलग बर्बाद हुआ पड़ा है, स्कूल नहीं जा रहे है, ऐसे वैसे से इतना पैसा बंदा कमाए क्या फ़ायदा है जब बच्चे अच्छा एजुकेशन नहीं ले पावे। तो चलो हम आप लोग को सियासतदान के कमेंट दिखाते हैं। उफ तौबा, अजीब लोग हो तुम लोग बकौल आपके हस्बैंड से सच्चा प्यार नहीं मिला तो ये है हाल है। अगर सच्चा प्यार मिल जाता तो फिर तो पाकिस्तान की आबादी का अल्लाह ही हाफिज था। कुछ तो रहम करो पाकिस्तान की आबादी पर। घर में खाने को नहीं है और लगे हुए हैं बच्चों पर बच्चे पैदा करने में। जाहिल लोग ढेर सारे बच्चे पैदा कर कर के सितारा के ऊपर मसालत करते जाओ। वो पहले उनको पाले, तरबियत करे, फिर जहेज देकर शादी कराए। वाह। तो देशभक्त सियासतदान को गुस्सा आया नज्जो रानी के प्रेगनेंसी पे। एज़ फार एज आई नो, हम इस्लाम में स्टॉपिंग प्रेगनेंसी इज़ गुनाह, इज़ अ सिन, राइट। तो ये कुरान हाफिज़ बोलती है कि आई एम, मतलब है मैं कुरान हाफिज़ा हूँ, ठीक है, होगी। हम इस बात पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, तुम्हारा और अल्लाह का मामला है। खुद को तुम एक पहुँची हुई दीनदार औरत है, समझ रही हो। फारूक उसका मैरिड निकाह वाला हस्बैंड है। शी कैन डू एनी थिंग विथ फारूक, ठीक है। फारूक उसका है, वो फारूक का है। अब फारूक ने उसके साथ कुछ कर लिया एंड नतीजा इज दिस, तो तुम कौन हो? हमें जहाँ तक याद है इस नज्जो ने तुम्हें देसी घी दिया था खाने के। तुम्हें पता है रहीम यार खान में देसी घी के दाम कितना है? 2800 का 1 लीटर आता है ना, महंगी आती है। जब हम स्टार्ट में यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान ना, तब 900 में हम लोग बोतल दे देते हैं भर के। मैं तो 800 में भी बेचा है भाई। हमारे घर इतने घी होते थे। जो दही है ना उसके मलाई लोग नहीं चाहते, कितने लोग नहीं देना भाई, मलाई नहीं चाहिए। लस्सी बनाना हो बहुत कम लोग मलाई लेके जाते, अवॉइड करते। तो वो सारा मलाई हमारे घर में 2-2 3 दिन बाल्टी बड़ी फ्रिज में पड़ी होती थी। हम गमले में डालते थे, मशीन से मक्खन एंड देन घी। काफ़ी लोग यहाँ जो मेरे पुराने चैनल से जुड़े उन्हें भी याद होगा ये बात कि मैं ये सब हरकतें कर चुकी हूँ। तो मैं अपने घर से 800 में बहुत सारे घी बेचती थी। अभी के ज़माने में 2800 घी के दाम है, लेकिन ये नज्जो रानी ने तुम्हें खाने को दिया है और तुम यहाँ पे कहती हो कि घर में खाने को नहीं है, और कहती हो कि सितारा तुम्हारे घर के खर्चा चलाती है। भाई सितारा जब उसके घर के खर्चा चलाती है, ऑन दी अदर हैंड इन रिटेन नज्जो रानी सितारा के घर के जो जितना ड्रामा है, तमाशा है, झूठ है, उसको कंट्रोल करती है। वरना ये इकरा जिकरा सबको पता है कोई सरवाइव नहीं है, सारे भांडा फोड़ दे, सबको मिला जुला के खिलाती है नज्जो रानी मांग मांग के। तो तुम होती कौन हो ये सब बातें करने वाली? वो जाने सितारा जाने, उसके वो ननद भाऊजी की बात है। तुम्हें मिलता नहीं है ना, तुम्हें नहीं देती है ना। कौसर के बेबी ड्रामा में तुमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो तुम्हें नहीं मिलेगा, एक्सक्यूज़ मी। तो तुम्हें जलन हो रही है, उसके बच्चियाँ वो पाल रही, तुम्हें ये भी जलन हो रही है। तुम कहती हो तरबियत करे सितारा, वो यही तरबियत करेगी। बिटिया आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ बंदे को कैसे कुत्ता बनावा जाए, वो भी धोबी का, ना घर का ना घाट का। फातिमा गई कुत्ता बनाएला सीखी, बना के रखी हुई है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का।
बेटा आओ मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे ठुमका लगावा जाए है। हमारी अम्मा भी यही है, वो भी सिखा देगी। फट तो गई सी का रील बना रही है। और बात रहा दहेज की, तो सट्टू डालिंग कोई दहेज नहीं दिया किसी को। सट्टू डालिंग सिर्फ अपने कंटेंट बनाया इनके शादियों पे, कुछ भी नहीं दिया सट्टू डालिंग ने। उनके माँ बाप ने दिया जो भी दिया है, एजा फुआ इसने दिया है जो भी दिया है। अभी जाहिर सी बात है मेरे भाइयों के बच्चों के शादी होंगे, हम उनके बुआ है, हम तो उन्हें देंगे ना, बहुत कुछ देंगे, जितना मुझसे बनेगा आई डू माई बेस्ट। तो जो बुआ है ना, उनकी सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उनके बच्चों के भाइयों के बच्चों की शादी होता है। तो एजा बुआ इसने जितना करा करा उसकी मर्जी है, तुम्हारी कमाई से तो नहीं करा है। हाँ मैं मानती हूँ नज्जो रानी ने सट्टू डालिंग के कंटेंट चोरी करा है और उसे धमका भी रही है, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी कर रही है कि कोसर वाला ड्रामा हुआ तो मैं भी करूँ, मेरा भी पैसा बने। तो ये नज्जो रानी जो ड्रामा लेके आई है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो अगर नज्जो बच्चा पैदा करने के नाटक कर भी ले, नज्जो के पास गांव में बहुत से लोग हैं, बच्चे बहुत से लोग पैदा करते हैं, नज्जो मांग के एक्टिंग कर सकती है। सट्टू डालिंग ने जैसे मुस्टंडा और कोसर के बच्चा मांग के मुस्टंडा के बच्चा ले के कोसर से पलवा रही है, उसी तरह नज्जो भी कर सकती है। भाई यहाँ पे सिर्फ दिखा के पैसा मिलता है, दिखाने के लिए दिस फैमिली कैन क्रॉस एनी लिमिट, ठीक है। तो जी हाँ सियासतदान, क्या है तुम्हें चुल मची हुई है, कैस कर दे नज्जो पे इदारे। नज्जो बुढ़ापा में प्रेगनेंसी कंटेंट लाई है, मेरी सट्टू डालिंग का कंटेंट था, नज्जो रानी ने चोरी किया है एंड आई डोंट लाइक इट। नज्जो रानी के पास इतनी औकात नहीं है हमारे देश की आबादी बढ़ाए, नज्जो रानी पे कानूनी कार्रवाई किया जाए, नज्जो को पकड़ के 40 साल जेल में हिलाया जाए। हियर यू गो नज्जो रानी, तुम्हें अदालत ने कड़ी से कड़ी सज़ा सुना दी, अब ले तमाशा ख़त्म, ठीक हो गया। भाई बंद करा दे नज्जो को अंदर। नज्जो अगर का चमत्कारी प्रेग्नेंट हुई होगी तो नज्जो रानी वहाँ पे पैदा भी कर ले, वो अगर बच्चा वहीं शादी भी करके वापस आ जाएंगे दोनों माँ बेटे झूलते उधर से, तुम अपना खुश रहना। तो सट्टू डालिंग से तुमने यही सवाल क्यों नहीं पूछा था जब कह रहे थे आई एम प्रेग्नेंट? पूछती, बंदे के तरसी हुई औरत, कौन सा ठरकी आया था तुम्हें प्रेग्नेंट करके चला गया? तब तेरे मुंह में जबान नहीं थी, सांप सूंघ गई थी तुम में। तो सट्टू डालिंग के कंटेंट चोरी करने के जुर्म में नज्जो को दिया गया 40 साल के जेल की सज़ा। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, जब सट्टू डालिंग ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक वगैरह दी थी, तब ये सियासतदान पता क्या की, 3 स्ट्राइक लगने पे मेरा चैनल 10 डेज़ बाद टर्मिनेशन पे लग गई थी। आफ्टर 10 डेज़ गायब हो जाता। सियासतदान ने क्या किया, उसमें एक स्ट्राइक अपने तरफ से मार दिया, ठीक है। तो मैंने बोला चल भाड़ में जाए ये चैनल। तो सियासतदान, अगर इस बार तुमने ऐसा कोई घिनौना हरकत किया, मैं कसम अल्लाह के खाती हूँ, मैं तुम्हें बहुत गंदी बद्दुआएं दूंगी और अल्लाह पाक मेरी सुनेगा, क्योंकि मैं हक और सच पे बातें करती हूँ। मैं यहाँ कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे मुंह पे मुंह तोड़ जवाब दी हूँ। अल्लाह हाफिज़।